इसमें हम लोग फीफो और लीफो मेथड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक क्या है 200 यूनिट है, 5 जनवरी को परचेज करता है 300 यूनिट और 15 जनवरी को परचेज करता है 400 यूनिट। यहाँ तक तो परचेज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 20 जनवरी को क्या करता है, सेल करता है 500 यूनिट, यानी इशू करता है 500 यूनिट और 25 जनवरी को इशू करता है 200 यूनिट। यहाँ तक यहाँ से सेल कर रहा है अभी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल अवेलेबल स्टॉक निकाल लेंगे। तो टोटल अवेलेबल स्टॉक क्या होता है ना, जो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज को ऐड करने पे आता है ना, वही क्या होता है, टोटल स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 200 हो गया और परचेज कितना है 300 एक बार कर रहा है और एक बार 400 कर रहा है। तो सबको ऐड करने के बाद 900 हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक हो जाएंगे। अब देखिए इशूड स्टॉक निकाल लेंगे। इशूड में क्या होगा ना, जो बेचते हैं उसको हम लोग इशूड बोलते हैं। तो इशू देखिए 500 एक बार कर रहा है, एक बार 200 कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 500 और 200 700 हमारा इशूड स्टॉक बचा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक में से ना अगर हम इशूड स्टॉक को माइनस करते हैं तो जो बचता है वही क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। यानी 900 में से 700 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है फीफो पे और लीफो पे। तो फीफो का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा उसी को हम पहले बेचेंगे, यानी जो पहले खरीदेंगे वही पहले बेचेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या खरीद रहे हैं, 200 यूनिट खरीद रहे हैं 10 कैरेट में, तो हम जब बेचना स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले इस 200 यूनिट को बेचेंगे, उसके बाद ये 300 यूनिट को बेचेंगे, इसके बाद इस 400 यूनिट को बेचेंगे। तो देखिए हम 20 जनवरी को बेचना स्टार्ट कर रहे हैं तो 500 यूनिट हमने बेचा, तो इसमें से 200 यूनिट है ना वो हम लोग 10 कैरेट में बेचेंगे और बचा 300 यूनिट। इसको किस रेट, अब यहाँ से तो ये ख़त्म हो गया पहला वाला। अब हमारे पास 300 यूनिट बचा 5 जनवरी को हमने जो खरीदा है, तो इसको हम लोग 12 कैरेट में बेच देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो खत्म हो गया, 300 भी खत्म हो गया और 200 भी खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास 400 यूनिट 14 वाले रेट में। तो 200 यूनिट हम 25 जनवरी को बेच रहे हैं, तो इसको हम लोग किस रेट में बेचेंगे, 14 कैरेट में बेचेंगे। तो 400 में से 200 खत्म हो गया, अब बचा 200 यूनिट और हमें बेचना भी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है 200 यूनिट है। इसको किस रेट में बेचेंगे, अब 14 कैरेट में बेचेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2800 रुपये, यानी कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो क्या हो जाएगा 2800 रुपया। लीफो में देखिए क्या कर लेंगे, सेम चीज़ होगा, यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, क्लोजिंग जो स्टॉक का यूनिट क्या सेम ही रहेगा। अब प्राइस इसमें देख लेते हैं। लीफो का मतलब क्या हो गया ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बाद वाला सबसे पहले बेचेंगे, यानी जो 400 यूनिट है ना उसको सबसे पहले बेचेंगे, 400 यूनिट को सबसे पहले, उसके बाद 300 को, उसके बाद 200 को। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम बेचना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 500 यूनिट को बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से 400 को हम लोग बेचेंगे 14 कैरेट में, ठीक है। बचा इसमें से अब 100 बचा, तो 100 का रेट क्या हो जाएगा, अभी यहाँ तो ख़त्म हो गया ये। अब इसमें से हम देखेंगे 100, तो 12 कैरेट में 100 को बेचेंगे। अब देखिए ये 200, अब इसमें से तो 100, इसमें से भी 100 खत्म हो गया, अब बचा कितना 200, इसमें भी बचा, और 200 हमें 25 जनवरी को बेचना है, तो इसको भी हम लोग 12 कैरेट में बेच लेंगे। अब देखिए ये तो हमारे यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, जो हमारे पास 300 और 400 का जो यूनिट था ये हमारा ख़त्म हो गया। अब बचा 200 यूनिट। अब देखिए, और हमें जो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200 यूनिट है, इसको किस रेट में बेचना पड़ेगा, 10 कैरेट में बेचना पड़ेगा। यानी कि लीफो पे हमारा प्राइस क्या हो जाएगा इसका 2000 रुपये। तो फीफो का मतलब फर्स्ट, पहले अगर जो खरीदेंगे उसी को पहले बेचेंगे, और लीफो का मतलब लास्ट वाले को पहले बेचेंगे।